हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, किंग फैंग और उसकी टीम को जान से मारने की कोशिश करने के लिए जाओ यून और किंग चैंग को पकड़ लिया गया था, लेकिन उनके एम्पायर का जो एक ऑनवॉय था वो उन्हें आकर के बचा लेता है। लेकिन वे लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और किंग फैंग को जान से मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। अभी अपने अगले एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जिसके अंदर हम लोग ग्रेट एल्डर को देखते हैं। वो आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ से हम लोग कुछ लोगों को आते हुए देख रहे थे। दरअसल उसने किंग फैंग को जो सेंट सोर्ड मिली थी उसके बारे में तियान दाओ एम्पायर को बता दिया था और ये लोग वहीं से आए थे। ये लोग उस सेंट की रूइंस के अंदर जाके वहाँ पे जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। उनके आते ही यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर था उनका स्वागत करता है और बोलता है, ब्रदर यू, आप लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे, चलो अंदर चल के आराम कर लो, हम चाय पानी का इंतजाम कराते हैं। लेकिन वो बोलता है, अभी नहीं, मैं दरअसल उस माउंटेन में जाकर पहले जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, उसके बाद साथ में एंजॉय करेंगे। इसको ग्रेट एल्डर बोलता है ठीक है, और फिर वो किंग फैंग, बिले और सिस्टर जिंगवेन को आवाज लगा करके बुला लेता है। फिर उन्हें बताने लगता है कि ये ब्रदर यू है जो तियानदाओ एम्पायर से आए हैं और ये लोग सेंट रूइंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि तुम लोग वहाँ पे गए थे तो तुम्हें उसकी लोकेशन पता है, तो तुम लोग हमारे साथ चलो। तो फिर वे लोग एग्री कर लेते हैं। इसके बाद जो मास्टर यू था वो उसके साथ आए लोगों को यहाँ पे रुकने के लिए कह रहा था और बताता है कि तुम लोग कोई मुसीबत खड़ी मत करना, अब मुसीबत का नाम आया है और वो खड़ी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। खैर, फिर हम लोग इनको वूजी माउंटेन में देखते हैं, जहाँ पे किंग फैंग इन्हें यहाँ पर उस जगह पे ले आता है जहाँ पर इन्होंने उस ग्रेट डीमन से फाइट करी थी और जहाँ से वे लोग सेंट रूइंस के अंदर चले गए थे। और आगे आके ब्रदर शिले भी यही बताने लगता है कि यहाँ पर आने के बाद एक पोर्टल खुला था जिससे वे लोग गए थे। अब उन्हें पता नहीं है कि यहाँ से उस सेंट रूइंस में कैसे जाना है, लेकिन जो मास्टर यू था वो बोल रहा था, कोई बात नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, अगर सेंट रूइंस यहाँ पे अभी भी है तो उसके अंदर जाया जा सकता है। और फिर ग्रेट एल्डर को बोल रहा था, अभी भी ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है, फाइनली सालों से सेंट की खोई हुई इनहेरिटेंस वापस अपीयर हुई है। इसके बाद मास्टर यू बोलता है, तुम लोग थोड़ा दूर हो जाओ। इसके बाद किंग फैंग और जिंगवेन दूर आ जाते हैं और हम इस मास्टर यू को देखते हैं। वो उसकी पावर यूज करके एक कंडेंस्ड एनर्जी आसमान में भेजता है, जिससे आसमान में काले बादल आ जाते हैं और तेज तेज की बिजली गरजने लगती है, जिसके साथ ही आसमान से काफी तेज रोशनी इन सभी के ऊपर गिरती है और नीचे इनके एक फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिसके अपीयर होते ही ये लोग सीधा ही सेंट रूइंस के अंदर टेलीपोर्ट होकर के आ गए थे। फिर जो मास्टर यू था वो उसकी स्वॉर्ड को अपीयर करा लेता है और आगे एक्सप्लोर करने के लिए उसे भेजता है। तो उसे समझ में आता है कि हाँ, ये वाकई में स्वॉर्ड सेंट की ही रूइंस है जहाँ पे वे ट्रेन किया करते थे। लेकिन बुरी बात यह है कि यहाँ पे अब मैं उनका और ओरा महसूस नहीं कर सकता, शायद वे नहीं रहे। तो ग्रेट एल्डर बोल रहा था, ये तो फिर काफी बड़ा लॉस होगा ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो भी कहता है हाँ, लेकिन तभी मास्टर यू को साइड से एक हलचल महसूस होती है और हम लोग एक फॉक्स को देखते हैं, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर तुरंत उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो साइड होके बच जाती है। बट यहाँ पे फिर वो उसकी ह्यूमन वाली फॉर्म में आ जाती है और तभी जो मास्टर यू था उसकी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंग फैंग उसे देख लेता है, उसे बचाने के लिए पहुंच गया था और उस अटैक हिट करने से पहले उसे फिर वो बचा भी लेता है और फॉक्स गलती फिर उसके साथ चिपकने लगती है। और किंग फैंग इन एल्डर्स को बता रहा था कि आप प्लीज इसे मत मारो, इसी ने हमें बचाया था जब हमने उस ग्रेट डीमन के साथ फाइट करी थी। फिर जिंगवेन और ब्रदर शिले भी बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसके बिना तो हम लोग हमेशा के लिए यहीं पे ट्रैप रह जाते, आप प्लीज इसे छोड़ दो। लेकिन अपनी फोर्स गर्ल तो काफी ज्यादा डरी हुई थी, बट ये दोनों एल्डर्स सब उसके ऊपर और हमला नहीं करते। और ब्रदर यू बोल रहा था, लगता है कि हर एक डीमन बुरा नहीं होता और मुझे अपने नजरिए को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और फिर वो उसकी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और किंग फैंग बोल रहा था, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, जाओ भाई, हाँ ये लोग तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। और फिर वो उन्हें उनके पास ले आता है, लेकिन अभी भी वो थोड़ी सी डरी हुई थी। फिर भी वो किंग फैंग से पूछते कि तुम लोग दोबारा यहाँ पे क्यों आए, कुछ हुआ है क्या? तभी जो मास्टर यू था वो उससे पूछता है कि यहाँ पे तो ह्यूमन सेंट कल्टिवेट किया करते थे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? लेकिन वो तो किंग फैंग के पीछे छिप जाती है। फिर जिंगवेन मास्टर यू को बताती है कि उसे स्वॉर्ड सेंट ने रेस्क्यू किया था सालों पहले जब वो इंजर हो गई थी, तभी से वो यहाँ पे है। तो फिर ग्रेट एल्डर उससे बोल रहा था, ये तो और भी अच्छा है क्योंकि इसे इस सेंट रूइंस के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। यहाँ पे फिर वो बोलती है कि बिल्कुल। तभी जो मास्टर
मिस्टर यू था उससे सेंट के बारे में पूछने लगता है कि वो मरे कैसे। तो वो भी बताने लगती है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन उनके लास्ट दिनों में कुछ स्ट्रेंज चीजें हुआ करती थी। जब 300 साल पहले वो कल्टीवेट कर रहे थे तब अचानक से एक स्ट्रेंज सेलेस्टियल फिनोमेना हुआ जिससे इस सेंट वर्ल्ड का जो एक सेक्शन था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। हालांकि वो बाद में रिकवर हो गया, लेकिन वहाँ पे सेंट नहीं थे, वो गायब हो गए थे। ग्रेट एल्डर बोलता है स्ट्रेंज फिनोमेना ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक चीज है, वो अचानक से ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो सकते। लेकिन ये जो वर्ल्ड है ये सेंट की पावर की मैनिफेस्टेशन से ही बना है, तो जब तक सेंट की पावर यहाँ पे रहेगी तो ये वर्ल्ड डिसअपियर नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक स्ट्रेंज फिनोमेना अचानक से नहीं होता, ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें हार्म करने की कोशिश की थी। तो ब्रदर यू आगे बोलता है कि हाँ हमें चेक करना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए उनके डेथ का। फिर जो ग्रेट एल्डर था इन डिसाइपल्स को बोलता है कि यहाँ पे इस हेवन और अर्थ की पावर कंटेंट है, एक दिन का कल्टीवेशन साल के बराबर है। तुम तीनों जब तक हम नहीं लौटते यहीं पे रहो और इंटेलिजेंटली कल्टीवेट करो, जब हम लोग वापस आएंगे तो साथ में चलेंगे। तो फिर ये दोनों यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। फिर हमें जाओ भाई को दिखाते हैं, वो इनफैंग को बोल रही थी मुझे कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी जगह पता है, चलो मेरे साथ। और फिर वो इन्हें खींच के यहाँ पे ले आती है और इस जगह पे नॉर्मल से काफी ज्यादा एनर्जी मौजूद थी और काफी सारे हर्ब्स भी मौजूद थे। शिल्ला ये हर्ब को देख के बोलता है ये तो काफी ज्यादा एक्सोटिक ब्लू आइस ग्रास है, अगर ये मोर्टल वर्ल्ड में होता तो इसे पाने के लिए लड़ाई हो जाती। इसके बाद फिर ये अपने अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। किनफैंग भी बैठ जाता है, उसके पास फॉक्स कल आ गई थी। हम लोग किनफैंग को देखते हैं, वो जैसे कल्टीवेशन करने बैठता है तो हम उसके जो कॉन्शियसनेस है उसे दिखाते हैं, जहाँ पर तभी सेंट की वो स्वॉर्ड अपीयर हो जाती है और उस स्वॉर्ड को देख करके जो अपना सेवंथ गॉड था वो आंखें खोल लेता है और बोल रहा था ये तो मेरी स्वॉर्ड है जिसको मैंने मोर्टल वर्ल्ड में छोड़ दिया था, अब क्योंकि ये तुम्हारे पास है तो तुम मेरे डिसाइपल कंसिडर किए जा सकते हो। तो फिर वो एक शार्प स्वॉर्ड एनर्जी किनफैंग के अंदर डाल देता है ताकि वो इस स्वॉर्ड की असली पावर को यूज करना सीख सके। लेकिन ऐसा उसके करते ही किनफैंग दर्द के चिल्लाने लगता है और सेवंथ गॉड बोल रहा था ये काफी ज्यादा मुश्किल है, तुमने पहले कभी स्वॉर्ड नहीं चलाई है और इतनी शार्प स्वॉर्ड एनर्जी को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, ये तो बस शुरुआत है। और किनफैंग अभी थोड़ा शांत हो जाता है और दर्द को बस सहन किए जा रहा था। और तभी हम इस रूइंस के अंदर भी उसे देखते हैं, वो दर्द से उसके दांत भींचे हुए था और जो फोक्स गर्ल थी वो काफी ज्यादा कंसर्न हो गई थी। वो उसे जगाने वाली थी कि जिंगवान उसे रोक देती है, तो वो उससे पास आके पूछती है कि इसके साथ क्या गड़बड़ है। वो बताते हैं चिंता मत करो वो फाइन ठीक है। तभी शिले बोलता है सिस्टर जिंगवान मैं तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि किनफैंग किस टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक कल्टीवेट करता है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमसे भी पावरफुल है। तो जिंगवान बताती है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक ऐसी टेक्निक जो थर्मा व्हील मैनिफेस्ट कर सकती है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होगी। इतनी देर में किनफैंग का कल्टीवेशन भी पूरा हो जाता है और ये लोग उसके पास आके उसे संभालने लग जाते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा वीक हो गया था और खुद की आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। तो ये लोग उसे उठा करके और स्प्रिंग में ले आते हैं और उसे रिकवर करने लगते हैं। जिंगवान उसे मेडिसिन खिला देती है ताकि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो और उसके जो वाउंड्स है वे हील हो जाएं, और ऐसा हो जाता है और होते ही उससे फिर होश आ जाता है। और किनफैंग जाके उसको घूरते हुए देखता है तो पूछता है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो कैट गर्ल फॉक्स गर्ल बताती है कि तुमने तो हमें डरा ही दिया था, तुम्हें अचानक पता नहीं क्या हो गया, तुम बेहोश हो गए थे। फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्या भी ठीक हो, तुम किस टाइप की कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते हो जो इतनी ज्यादा खतरनाक है। तो किनफैंग बताता है कि मुझे भी नहीं पता मैं किस टाइप की कल्टीवेशन मेथड प्रैक्टिस करता हूँ, बट मेरे लिए अभी यही सब कुछ है। तभी जिंगवान उससे बोलती है कि तुम्हें अब और कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, बस आराम करो। तो किनफैंग बोलता है ठीक है। और तभी यहाँ पर जो एल्डर्स थे वे भी वापस लौट आए थे और उनके आते ही दोस्तों ये एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।